नमस्कार दोस्तों, राइजिंग ट्रेड से मैं रघुवीर सिंह रावत आपका अपने चैनल पे एक बारी फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी ने कल कैसा ट्रेड किया और मंडे को क्या ट्रेड कर सकता है, इसके लिए एनालिसिस करेंगे। अभी हमें बैंक निफ्टी के 1 मंथ के नहीं सॉरी वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि जो ये है 24 जुलाई से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया था। तो वहाँ से मार्केट जिस स्पीड से नीचे आया है तकरीबन सेम स्पीड से मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट का ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये 46,400 के लमसम, 46,350 के लमसम ये मार्केट का टॉप है। मार्केट ने ये हाई लगाया अभी तक का। तो अभी हम तकरीबन उसी जोन पे हैं। तो मार्केट को ज़्यादा ऊपर तो मैं नहीं देख सकता। अगर मार्केट को अगर ज़्यादा ऊपर जाना होगा तो इस तरीके से कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं आपको रुकिए इसको दिखाता हूँ, एक मिनट। इस तरीके से कंसोलिडेट करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके तो हम ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं। लगातार इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में, वीकली कैंडल बनाने के बाद में, उसके बाद में ज़्यादा ऊपर के लिए मार्केट को नहीं देख सकता। पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्पीड में मार्केट इतना ऊपर चढ़ते जाए। तो उसके लिए मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, मार्केट ने फ्राइडे को कैसा ट्रेड किया और अब मंडे को कैसा ट्रेड कर सकता है, उसके लिए एनालिसिस कर लेते हैं। अभी अपना फ्राइडे को मार्केट ये ओपन होता है, पहली कैंडल है ये, और मार्केट ने यहाँ गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो मार्केट नीचे की तरफ तो आया, लेकिन मूव बड़ी धीरे 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 नीचे तो आया, लेकिन नीचे भी पूरा ढंग से नहीं आया। एक तो पहले आप पहली कैंडल ये देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो पिछले दिन का हमारा हाई था, हाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ पिछले दिन के हाई, पिछले दिन की ओपनिंग, पिछले दिन की क्लोजिंग और पिछले दिन का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इसको नहीं निकाल पाया ऊपर की तरफ, तो मार्केट ने फिर यहीं से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी आप ये देखेंगे कि ये मार्केट की पिछले दिन की ओपनिंग है। तो मार्केट आता है लमसम इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, मार्केट यहीं से रिवर्स, ठीक है, यहीं तक ही आता है, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं पिछले दिन की ओपनिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केट यहीं से वापस हो गया। फिर उसके बाद फिर एक रेड कैंडल और बनाई। पहले तो ये ग्रीन बनी थी, ग्रीन बनने के बाद में रेड बनी। वो ग्रीन इसलिए बनी होगी ना, जो यहाँ पर रेंडमली बैठ गए होंगे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए, मार्केट यहाँ तक गया था। तो अभी फिर मार्केट ने यहाँ से एक कैंडल बनाई, दो कैंडल बनाई, तीन कैंडल बनाई, 15-15 मिनट के तीन कैंडलें बनाई। उसके बाद ये चौथी कैंडल में थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ क्लोजिंग थी। बाकी तो गया तो ऊपर इनमें भी था, लेकिन इनमें क्लोजिंग नहीं दिया। तो मार्केट ने यहाँ पर फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ अपना रुख किया और मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल से ये जो हमारा ये पिछले दिन का टॉप था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। फिर मार्केट ने एक और कैंडल बनाई। कैंडल बनाने के बाद में वापस बिक निकाल के थोड़ा नीचे आ गया और फिर लगातार फिर यहाँ पर भी 3-4 कैंडलें बनी हैं। इसके बाद भी 4 कैंडल और बनी हैं और फिर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया था। इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया था। तो यहाँ से लगातार फिर यहाँ से लेकर वापस ये जो मार्केट की ओपनिंग थी पिछले दिन की, वहाँ तक मार्केट ने टच किया और थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो पहले तो यहाँ पर हाई किया, हाई, और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो ओपनिंग, और फिर दोबारा देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया तो फिर इसी ओपनिंग को सपोर्ट बना के वापस, और फिर यहाँ पर फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर का मैंने ये बता रखा आप लोगों को, इन्वर्टेड अगर हैमर अगर अप में, जैसे कि यहाँ से ये अप हो गया,
अप में बनता है तो ये एक डाउन ट्रेंड का काम करता है, और अगर ये एक डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है तो फिर ये अप ट्रेंड का काम करता है। ऐसा 100% हो ये भी सत्य नहीं है, लेकिन 80-90% ऐसा काम करती हैं ये हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया मूव मिला ऊपर की तरफ। बढ़िया मूव मिलने के बाद में मार्केट ने एक, पहले तो ये रेड बनी थी यहाँ तक, ये नहीं सॉरी ग्रीन बनी थी, उसके बाद रेड बनी है। रेड बनने के बाद में ये भी इन्वर्टेड हैमर में चेंज हो गई। देखिए कहाँ इतनी बुलिश कैंडल बनी थी, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर बैठे हुए थे ना, उनके सबके स्टॉप लॉस इसने हंट करके वापस क्लोजिंग इसके नीचे ही दे दिए, इसके नीचे ही दे दिए क्लोजिंग, और फिर एक थोड़ा सा डाउनफॉल और दिखाया, और फिर यहाँ पर जो आज की हमारी ओपनिंग है वहीं पर ही सेम क्लोजिंग दे दी। मार्केट 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, जो गैप अप में हो गया वो तो हो गया। तो ये तो मार्केट का बिहेव था, लेकिन इसमें इतनी बारीकी से समझोगे तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा, एक आध ट्रेड मिल पाएगा, बाकी तो ट्रैप होने का काम था। अब मंडे को हम कैसे ट्रेड करें, क्या करें, इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस कर लेता हूँ। ज़्यादा तो खैर क्या करूँगा, लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस कर लेता हूँ, क्या मेरे अनुमान है वो बताता हूँ। मार्केट अगर गैप अप होता है, मार्केट अगर गैप अप होता है तो मार्केट का जो पहला हाई है वो है अपना 46,350 का लमसम ये हाई है। जो ये ऊपर वाली रेड लाइन दिख रही है ये मैंने हाई मार्क कर रखी है। तो अगर मार्केट लमसम इतने ही ऊपर कहीं खुल जाता है, अभी मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है 46,231 की, अगर मार्केट 100 150 पॉइंट 100 125 150 पॉइंट करीबन गैप अप हो जाता है तो लमसम यही वाला लेवल बनता है। तो मार्केट अगर यहीं ओपन होता है और ओपन होने के साथ में अगर ये यहीं कंसोलिडेट करता है आधा एक घंटा, तो मार्केट उस जोन को आप एक जोन को मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने का तरीका मैंने बता रखा, मेरी ट्रेडिंग व्यू पे भी मैंने ट्रेडिंग व्यू में ये किस तरीके से चलाना है, इस तरीके से मार्क कर लीजिए उसको। और अगर मान लीजिए इसी जोन में चल रहा है और ब्रेक जिस तरफ करता है मतलब जहाँ क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, वहाँ की तरफ आप जा सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो नीचे में फर्स्ट जो ये अपना सपोर्ट है वो इस जगह देखना ज़रा सा है। इस जगह अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर जो ये वाला लेवल है ये उसका सपोर्ट जोन होगा। और नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रख लेना, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। और कंपोनेंट्स पे जैसा मैंने बताया था मंडे को नहीं सॉरी फ्राइडे को आप देखते तो एक HDFC और एक दो बैंक और था वो प्लस चल रहे थे, लेकिन HDFC लगातार प्लस की तरफ बढ़ रहा था। आई थिंक 24-25 तक भी पहुंचा होगा ये, पूरा तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन इतना पहुंचा होगा क्योंकि 22-23 तक तो मैंने भी देखा था इसको। तो इतना ऊपर से जाने के बाद में वापस ये 10-11-12 तक आया था, 10-11 तक। फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ये चल लिया ऐसे, और फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डाउन आया था ये। और बाकी ये भी माइनस चल रहा था, एक्सिस बैंक नहीं ICICI बैंक, ये भी माइनस चल रहा था। आई थिंक ये भी माइनस जैसा ही था। और एक ये अपना इंडसइंड बैंक था, ये भी माइनस चल रहा था, फिर ये भी प्लस में आ गया था। सारी प्लस में आ गए थे जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने जहां अपनी ओपनिंग जहां से दी वहीं क्लोजिंग कर दी, कहीं नहीं हिला मार्केट। और इसी में हम लोगों ने, किसी ने कमाया किसी ने गवाया। तो अभी मंडे को यह है, अगर इस जोन पे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा ऊपर के लिए तो मैं ज़्यादा हैवी ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। मतलब अगर 100% कैपिटल में से मुश्किल से 25 से 30% कैपिटल का मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा, और जो नीचे की तरफ ट्रेड है वो मैं 50% या 60% तक मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूँगा अगर मार्केट गैप अप होता तो। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन नहीं होता, आई थिंक ग्लोबली और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है
उसके आधार पे तो मार्केट को गैप डाउन होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन पे नहीं, अपनी इस जोन पे ही अगर वो होता ओपन, जहाँ पर इसने क्लोजिंग दे रखी है, इसी जोन पे मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है, तो हमें जो ये इसको ब्रेकआउट करने के बाद में हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो टारगेट होंगे ऊपर की साइड में अपना वही अपना 46,350 तक के। और जो नीचे साइड में मिल सकते हैं हमें टारगेट, पहले तो इन सबको देख लीजिएगा, क्लोजिंग ओपनिंग लो वगैरह, मैं तो सीधे आपको टारगेट बता देता हूँ। बाकी मेरे इस पर ड्रॉ भी हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रखे हैं वो मैंने कर रखे हैं, इन पर आप देख सकते हैं बारीकी से कि कहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो अगर नीचे के जो लेवल हैं वो हम 45,700 तक के लेवल हम नीचे की साइड देख सकते हैं। तो ये तो हमारी एनालिसिस रही। और कंपोनेंट्स पे ज़रूर नज़र रख लेना यार, कंपोनेंट बहुत काम करते हैं, माइनस प्लस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं करके, इन चीज़ों पर नज़र रखना। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में यार कर दीजिए कीजिए यार, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर नापसंद है तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। अभी मैं एक निफ्टी की भी डालूंगा एक्सपायरी, एक्सपायरी पे एनालिसिस डालूंगा उस पर भी। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट, अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है 100-150 पॉइंट, मान लीजिए गैप डाउन होता है तो 100-150 पॉइंट यहाँ से मेरे ख्याल से वही वाला लेवल हो जाएगा। 150-200 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल हो जाएगा ये वाला लेवल जहाँ पर हमने परसों क्लोजिंग दे रखी है। जो बृहस्पतिवार को जो क्लोजिंग दे रखी है मेरे ख्याल 46,000 की लमसम क्लोजिंग दे रखी है। और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो हमें डाउन के और अप साइड के अच्छे मूव मिल सकते हैं। अप साइड के ज़्यादा अच्छे मूव मिले ना मिले, लेकिन डाउन साइड के अच्छे मूव मिल सकते हैं। अगर हम 46,000 पर हों तो हमें करीबन 45,650 तक के मूव मिल सकते हैं नीचे साइड में। तो बाकी चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके, मिलते हैं मंडे को।